So guys, so hello everyone. Today very important thing we are going to see. So basically this is CUET exam, okay, PG 2024 for we are preparing, and what I have seen, still you people are not out from IIT mode and IIT jam. So I thought कि let's recap CUET PG 2023 PYQ and let's analyze and let us see कि questions वो क्या पूछ रहे हैं. So let us see quickly, and already I have given the detailed explanation of it and many of you have already did the discussion in group as well. हम वो नहीं देखेंगे, हम यह देखेंगे बेसिकली 23 में. देखिए एक तो दो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ. मिनिमम जो होगा, मिनिमम पेपर 2023 लेवल का रहेगा, बिकॉज दिस टाइम लॉट्स ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स लाइक IGIDR, फिर गोखले एंड ऑल दीज ऑल आर इंक्लूडेड. सो डेफिनेटली मिनिमम 2023 लेवल का पेपर रहने वाला है फॉर श्योर. अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो क्वेश्चन है वह किस एक्सटेंड तक आ रहा है और कहाँ तक पूछा जा रहा है. अब जैसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मीन्स आपको क्या याद करने हैं, जो फेमस बुक है. देखिए यहाँ मैं नाम लिखता जाऊँगा और हमारे साथ सॉरी गाइज विथ मी ओनली, आप जल्दी से इसको स्क्रॉल करके मेरे साथ आप कीप नोट करेंगे. तो बुक्स किसका, बुक्स का, सारे बुक्स का नाम नहीं, ओनली फेमस इकोनॉमिस्ट का, सिर्फ फेमस इकोनॉमिस्ट का. देखिए ऑल ऑफ देम आर वेरी फेमस. थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किसने लिखा है. फिर उसके बाद रिकार्डो की एक बुक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. सरप्लस वैल्यू बताइए, मार्क्स लिखा है. सो कार्ल मार्क्स इज एक्सप्लिसिटली नॉट गिवन इन द सिलेबस और एनीथिंग लाइक मार्क्सिज्म, यू डोंट हैव टू स्टडी. हालांकि HCU के PYQ इसलिए मैं बोलता हूँ आपको करने के, पीपल हु वुड हैव डन HCU के PYQ, दीज थिंग्स आर इग्नोर्ड. आई हैव सीन यार पीपल, आई फील रियली वेरी आई मीन सैड. यहाँ जा रहे हो कोचिंग, वहाँ जा रहे हो, कहीं मत जाओ यार, खुद से करो. अब समय नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको करो. अब इसके टेस्ट सीरीज कर रहे हो, उसके टेस्ट सीरीज कर रहे हो, आई डोंट वांट टू टेल द नेम इंक्लूडिंग माइन. प्लीज स्टॉप डूइंग. Now it's very high time to focus on PYQ and PYQ of other institutes like HCU is VVI. The standard of CUET question I am telling you, HCU has definitely a very good benchmark. Last 5 years का आप HCU करो, 2011 से लेके 2016 से लेके 2021 तक HCU करो. BHU लाइटली कर सकते हो, BHU का इजी आता है. JNU के सारे नहीं करो क्योंकि JNU के काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, काफ़ी बियॉन्ड सिलेबस थे. और CU CET के करो और CUET के करो. एंड सारे PYQ आपको ऐप पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी है, यू कैन ज्वाइन बिलो. तो यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स के जो भी सरप्लस वाले वैल्यू वाले क्वेश्चन बनाएंगे आप यहाँ से कर लेंगे. एक क्वेश्चन यहाँ है. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब डेटा ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट कलेक्टेड ऑन द स्टेट. अब देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा. अब इसको लेके आप बैठ के पूरा रोओगे कि सर यह कौन सा डेटा है. यह अगर आप डेटा एनालिसिस किए होगे, सॉरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे होगे, तो फर्स्ट जो है आपका यूनिट व्हेन वी सी डेटा कलेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी टेबल, यह वहीं उसी समय पढ़ाया जाता है. यू कैन स्टडी देयर ओनली. यह इकोट्रिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब इसके लिए पूरा इकोट्रिक्स नहीं पढ़ना है. This time they ask this, next time they can ask something else. So here we have given the detailed explanation कि पैनल क्या है, पूल डेटा क्या है, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस डेटा क्या है. क्लियर. फिर अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है भाई. अगर किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने थियरी पूछा. सेम थिंग इफ यू वुड स्टडी, जैसे मैंने देखा था IIT जैम में, IIT गेम में, सेम थिंग. वहाँ पे थियरी नहीं पूछेंगे. हियर दे आर आस्किंग, वहाँ पे पूछेंगे आपको न्यूमेरिकल. यहाँ वो पूछे थियरी क्या है. तो सपोज देयर इज ए यूनिट टैक्स, ठीक है, यूनिट टैक्स लगा है. अब सिंपल सा उन्होंने पूछा है कि जब कमोडिटी पे यूनिट टैक्स लगेगा तो डेफिनेटली वी हैव सीन ऑलरेडी कि कुछ सप्लाई साइडर्स पे करेंगे, कुछ डिमांडर साइड, जिसको कि आप लोग बोलते हो कंज्यूमर साइड. तो कुछ इंसिडेंस इधर पड़ेंगे, कुछ इंसिडेंस उधर से पड़ेंगे. अब इसमें 4 स्टेटमेंट दे दिया है कि इफ द डिमांड इज मोर इलास्टिक, इफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक, इफ दिस इज दैट इलास्टिक. तो हमने सिंपल सा पढ़ा है कि जो ज्यादा इलास्टिक रहेगा वो कम बर्डन करेगा. इफ यू नो दिस वन लाइन कंसेप्ट वी हैव सीन इन द क्लास, माइक्रो क्लास, उतना अगर आपको पता है, आप तीनों चारों एलिमिनेट कर दोगे, क्या आंसर होगा. क्लियर है. बस एक लाइन जानना है. जो ज्यादा इलास्टिक है वह कम टैक्स बर्डन पड़ेगा, जो कम इलास्टिक है वह ज्यादा टैक्स बर्डन पड़ेगा. बाकी का जो बीच वाला चीज होगा वह आपका डेड वेट लॉस हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए एक यहाँ पे थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, बट हियर अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दिस आई टोल्ड यू कि जब आप मनी बैंकिंग पढ़ते हो तो गो बियॉन्ड सिलेबस. यहाँ पे मोनेटरिज्म पे मत रुको. अब देखिए ये बॉमेल टॉमिल जो है, इफ यू सी, बॉमेल एंड टॉबिन बिलोंग्स टू व्हाट, post Keynesian era, and in fact these people are known as Keynesian economists.
सो मॉनेटरी का इन्होंने जो थियरी दिया था, आई मीन मनी को कैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट के थ्रू और इंटरनेट से कैसे, इंटरेस्ट रेट से कैसे इन्होंने डिफाइन किया है कि कहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन होगा या डायरेक्ट रिलेशन होगा ट्रांजैक्शन से, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अगर आप कोई भी बुक पढ़े होगे, एक लाइन भी अगर आप जल्दी से देख लोगे तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है ऑप्टिमल नंबर ऑफ ट्रिप्स जो बैंक्स लगाते हैं n इक्वल टू वाई आई अपॉन 2f। अब आपको चलिए यह पता नहीं तो देखिए हम इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, वी कैन गो विद एलिमिनेशन, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट है इनवर्सली रिलेटेड टू इनकम एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। चलिए यह थोड़ा हमें हो सकता है लफड़ा लग रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। इनवर्सली रिलेटेड टू इनकम, हाँ ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, आराम से चैन से ठंडे दिमाग से सोचना है। काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगे, सी आई नो दिस आंसर बिकॉज आई हैव स्टडीड ड्यूरिंग माय मास्टर्स टाइम्स, आई नो द डेरिवेशंस व्हेन वी वर डूइंग आईएएस एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन। तो एक बार पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन आया है, तो आई कैन गिव द फुल डेरिवेशन कैसे ये प्रूफ होता है, ठीक, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट। सी द सेम क्वेश्चन बाय पुटिंग योर शूज इनटू द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्टूडेंट इसको कैसे देखेगा, तो मैं रहता तो मेरा दिमाग मेस कर जाता, इसको मैं क्या करता, रिमार्क फॉर रिव्यू कर देता और उसके बाद आगे बढ़ता, आपको जो भी लगे सही, या तो इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करता और काउंट करते जाता। एट लास्ट आई शुड नॉट हैव मोर देन 10 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। मैं ये भी बता रहा हूं, अगर 75 है तो नियरली 62 to 65 अटेम्प्ट आप करो, दैट हैज रियली गुड एडवांटेज बिकॉज इफ यू सी द कॉस्ट बेनिफिट इवन ना, 4 गलत करोगे आप तो वह न्यूट्रलाइज करेगा एक सही को, सो यू कैन टेक द रिस्क। तो इसको मैं चलो छोड़ देता, एक छोटा यहां लिख देता। चलिए आगे बढ़ते हैं, यू हैव टू लर्न सच थिंग। अब यह क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा और काफी डिफिकल्ट लगेगा, बट इफ यू डू यू कैन डू इट, क्योंकि इसको हमने जीडीपी वाले चैप्टर में भी किया है, काफी इजी क्वेश्चन है यह, इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ लग रहा हो कि सर यह काफी भारी है, ये भाई हमने कर लिया है, इसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा है। आपको पता है अगर कोवेरियंस क्या है, सिग्मा एक्स क्या होता है, सिग्मा वाई क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला आपको सिंपल है, वही आर वाला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, हमने कोरिलेशन वाले चैप्टर में इसको पढ़ा था। कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, बस यही फॉर्मूला बैठाना है एंड हियर डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क कि कोवेरियंस में चेंज इन ओरिजिन या फिर चेंज इन स्केल, ये सब चेंज करने के लिए दे सकते हैं। तो यू शुड गो बियॉन्ड दिस। अब ये देखिए यू शुड नॉट स्टॉप दिस टफनेस लेवल कि यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस कर लिए, यहाँ पे एक्स वाई 5 and 20 दिया है तो नेक्स्ट टाइम दे विल गिव 10 and 40, नॉट लाइक दैट। दे कैन चेंज द नेचर ऑफ क्वेश्चन कीपिंग द टॉपिक सेम, गॉट इट, एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ये तो हेराल्ड-डवर्न मॉडल का हमने कर लिया है, फॉर्मूला बेस्ड है, यू नो दैट जी इक्वल्स टू एस बाई वी, तो ये उस पर निकल गया है। दिस वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका है, बट यह देखिए मैं ये डाल रहा हूँ। अब देखिए सेंटर स्टेट में यहाँ पे आप फंसेंगे, विच बॉडी डिसाइड द टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, यह तीनों चारों पढ़ना है। हो सकता है दे कैन आस्क विच पे कमीशन करेंटली इंडिया इज हैविंग, तो 7th पे कमीशन है, नेक्स्ट टाइम विद इन 1 or 2 to 3 ईयर 8th पे कमीशन आएगा। सो यू शुड नो व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, व्हाट इज नीति आयोग। इससे सारे क्वेश्चन रिलेटेड होना चाहिए। नीति आयोग इज विच काइंड ऑफ बॉडी, स्टेटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लीगल बॉडी है, किस तरह का बॉडी। नीति आयोग इज जस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट्स नथिंग देयर, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है या लीगल भी नहीं है या बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाया गया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ थिंग्स कि क्वेश्चन के पैराडाइम को आप समझिए, क्वेश्चन और कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। यह पैन इंडिया एग्जाम है यार, लद्दाख के लोग आपके साथ एग्जाम लिख रहे हैं, मणिपुर के लोग लिखेंगे, अंडमान के लोग लिखेंगे, केरला के लोग लिखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जो आईटी जैम या गेट का एग्जाम हुआ दैट इज ऑल्सो पैन इंडिया, बट इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज अ काइंड ऑफ एलिट एग्जाम, बट दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय कि एक सारे लोग को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाएं, तो वो कुछ इजी भी देंगे, अब कुछ टफ भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया था फाइनेंस कमीशन का। अब जिनको फाइनेंस कमीशन का नहीं पता है वो कितना भी पढ़ के जाए आप गलत करके आओगे, क्लियर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन। ये तो चलिए डिमांड सप्लाई का इजी क्वेश्चन है। नेचुरल मोनोपोली पे हमने पूरा 1 घंटा का एक्सक्लूसिव क्लास ले रखा है, नेचुरल मोनोपोली पे, क्लियर, पूरा लिया है डिटेल क्लास। फिर वही है मार्जिनल कॉस्ट वाला है, सीक्वेंस ऑफ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, अप्रोच पीगू। अब देखिए अब यहाँ पे आपको एक और ध्यान चीज देना है, यह क्यों आया पीगू, मैंने बताया है। इफ यू हैव रेड एच.एल. आहूजा बुक, एच.एल. आहूजा में सब कुछ दिया हुआ है, पूरा स्टेप वाइज दिया हुआ है। एंड विच बैक रियल बैलेंस आप अफेक्ट पढ़ो किन्स थ्योरी का, किन्स थ्योरी के चैप्टर में दिस इज गिवन, ठीक है। तो कैसे कैसे आता है, वही अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से वेज प्राइस में चेंज होगी, फिर आपका जो है प्राइस एसेट प्राइस फॉल होगा, फिर रियल वैल्यू एसेट का बढ़ेगा तो फिर
ठीक है। तो यह सीक्वेंस जब आप पढ़ोगे बुक ना, चलो जाओ मैं बुक में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई टेल यू कि सम टाइम यू रीड द बुक। अब कोस थ्योरम यह एक्सटर्नलिटी टॉपिक से है, ठीक है, एक्सटर्नलिटी टॉपिक से थोड़ा एक्सटेंड होकर वो पूछे हैं। डायरेक्टली कोस थ्योरम हो सकता है सिलेबस में नहीं लिखा हो, बट व्हेन यू विल बी डूइंग एक्सटर्नलिटी है ना, तो आपको कोस थ्योरम वगैरह कोई भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये तो कॉनकेव डायरेक्टली लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली कॉनकेव कॉन्वेक्स। जब मैथ्स का क्लास हो रहा था तो इसका डिटेल सॉल्यूशन मैथ्स के क्लास में हो चुका है। फिर वही ये कॉन्वेक्स सेट है, डिफरेंस इक्वेशन है, ये तो बेसिक है, सिंगल वाला है, यह भी क्लास में हम कर चुके हैं। dy/dx है, अब यह दिया हुआ है तो आपको निकालना है, डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, बेसिक वाला है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। कितने गवर्नर हैं, एमपीसी हैं, दिस टाइम दे कैन आस्क क्या टारगेट है, तो +-2%। अब देखो आप देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ पे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल है। दिस टाइम इफ दे आस्क मॉनेटरी सिस्टम हेडेड बाय दिस, तो दिस टाइम दे कैन आस्क कि कैलोरी सिस्टम पॉवर्टी का कौन लाया था, तो वाई की अलग कमेटी हो जाएगा। यू सी दिस, ये रैंडम वेरिएबल, ये जो है सैम्पलिंग वाला हमने करवा रखा है, ये फार्मूला बेस्ड है। स्टैंडर्ड जो देखो, जो मैंने जो नोट्स दिया है, ठीक है, स्टैट्स का नोट्स मैंने अपलोड कर रखा है, स्टैट्स के नोट से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का उसमें फार्मूला दिया है कि सिग्मा/√n वाला फार्मूला, वहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको यहीं तक स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में जब आप जाओगे स्टैंडर्ड एरर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो स्टैंडर्ड एरर में अब आप और देखोगे कि और इसमें क्या हो सकता है। अब हो सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन अगर वो नेक्स्ट टाइम पूछे, तो एक हो सकता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड वाला जो मीन है उसका क्या वैल्यू है। स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पढ़ते हो उसमें स्टैंडर्डाइज्ड वाला में मीन देख लोगे, वेरिएंस देख लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देख लोगे। इस तरह से आप देखो चीज़ों को और एक्सप्लोर करो, यू जस्ट गो। अब ये पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, किसी आर्टिकल से उन्होंने दिया होगा, तो यू कैन लीव दैट। इस तरह से हम लिख दिए 2 क्वेश्चन वी लेफ्ट। तो कीप गोइंग। न्यू क्लासिकल, सिंपल न्यू क्लासिकल सोलो मॉडल एज्यूम्स, ये तो हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है यह भी है। CLRM, अब देखिए मैंने यहाँ पे फिर लिखा है, ऑप्टिमाइज कीजिए चीज़ों को 60, 62, 5। अब यह आपको पता नहीं है CLRM, हालांकि यह स्टैट्स के बुक में भी दिया है, बट पीपल हु डोंट नो इकोट्रिक्स दे कैन लीव दैट। अगर आप टेक्निकली इसको पढ़ो तो देखिए एजम्पशंस क्या हो सकता है, लीनियर मॉडल का, रिग्रेशन का कोई भी अगर मॉडल होगा तो उसका क्या हो सकता है, दैट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मस्ट बी। आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है, जस्ट थिंक ऑफ। ऑल बी पॉजिटिव, नहीं पता, ऑल बी नेगेटिव, एवरेज टू 0, नॉट ऑल द सेम। अगर एवरेज टू 0 हो जाएगा तो फिर क्या ही मतलब है रिग्रेशन रन करने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऑल पॉजिटिव क्यों रहेगा, कुछ नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है, इफ यू सी द लॉजिकली, तो नॉट ऑल द सेम सीम्स टू बी क्लोजर ऑप्शन। बट वहां पर क्या है, आपको अब यूपीएससी का आप एलिमिनेशन मेथड तो लगाओगे नहीं, देन यू शुड फोकस ऑन कि यह क्वेश्चन अब हमें छोड़ सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक रिस्क, गो विद एनी ऑफ दैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडिफरेंस कर्व के थियरी पूछे, अब इस पे आप टफ से टफ न्यूमेरिकल भी कर लो, तो इससे क्या होगा, थोड़ा बियॉन्ड जाके वो न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। एक पीस से हमने न्यूमेरिकल कर रखा है ऑलरेडी, कनकेव वाले पे भी किया है, एल शेप पे भी किया है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पे किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कीप ए होल्ड। IIT जैम और गेट का सिलेबस क्या है कि बड़ा है, डेप्थ है, बट इनका क्या सिलेबस है, कंसेप्चुअल बेसिस पे। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो IIT गेम और जेट का तैयारी कर चुके हैं उनका मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, दे डोंट हैव टू वरी। नाउ इट्स वेरी हाई टाइम टू फोकस ऑन इकोनॉमिक्स। IIT जैम और गेट में कोर इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं है, ठीक है। कोरिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टाइम से वो कोरिलेशन और कोवेरियंस पे, रिग्रेशन पे, फीचर्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सपेक्टेशन से मैंने बोला ही था, मीन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, या फॉर्मूला है, या फॉर्मूला से नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क समथिंग एल्स, या फिर असर्शन और रीजनिंग बना के स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 डाल सकते हैं वो। गॉट इट। तो क्वेश्चन आपके इसी तरह करेंगे। अब देखिए इस टाइम उन्होंने क्लब गुड, पब्लिक गुड में पूछा है, नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क मेरिट गुड, तो प्लीज गो एंड गूगल मेरिट गुड क्या होता है, कमेंट बिलो। क्वेश्चन को आप क्या करो, डेली PYQ देखो, डेली पढ़ाई जब शुरू करते हो डेली 2022-23 का PYQ देखो एंड सी हाउ लेवल दे आर इंक्रीजिंग। बट वन थिंग दे आर कीपिंग, व्हाट दे आर कीपिंग, कि सिलेबस हमारा वही रहे। अब फिस्कल डिफिसिट से इन्होंने पूछा डेटा वाला, इस बार वो पूछ देंगे परसेंटेज वाला। तो हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 5.1% फिस्कल डिफिसिट, दिस ईयर वी हैव टारगेटेड 5.9% फिस्कल डिफिसिट, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम आपका प्राइमरी डिफिसिट पूछ सकता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट पूछ सकता है। यार ये तो हमने 3-4 न्यूमेरिकल इस पे कराए हैं मनी मल्टीप्लायर पे क्लास में। तो अब इस बार इन्होंने मनी मल्टीप्लायर पूछा है, नेक्स्ट टाइम यू शुड बी रेडी विद द क्रेडिट मल्टीप्लायर, नेक्स्ट टाइम यू शुड बी रेडी विद द, देखिए 2 चीजें हैं, मनी मल्टीप्लायर है, एक क्रेडिट मल्टीप्लायर है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होता है, ठीक है। तो यह सब आपको क्लास में आपको नेक्स्ट टाइम रेडी होना चाहिए। फिर वही रिग्रेशन पे क्वेश्चन है,
हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अच्छा पूछ दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, और यह थ्योरी पे है। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे, बेसिक थ्योरी भी क्लास 12 का पढ़े होंगे, तो यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ हम सॉल्यूशन ही उसका कर लें, क्वेश्चन आंसर बना लें, न्यूमेरिकल कर लें। नहीं, यहाँ पे थ्योरी पूछा। यही IIT JEM और गेट में क्या होगा, अब इस पे क्वेश्चन आएंगे। होप यू आर रिलेटिंग द थिंग्स, हाउ IIT JEM गेट से CUT अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज मोर इंक्लूसिव। ये तो इजी है यार, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे है, जिसको MPC पता है वो MPS से कर लेगा। ये तो रिग्रेशन है, देखिए मैंने बोला ही था। अब स्लोप को क्या किया उन्होंने, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में प्लस माइनस कर दिया। यू नो दैट कि प्लस माइनस करने से क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो पहले था वही अभी भी रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको देखना होगा क्या प्लस माइनस करने से होता है, क्या डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन से होता है या नहीं। गो एंड जस्ट लुक बैक यार। अब बुक आपको कुछ नहीं, गुप्ता एंड कपूर फॉलो कीजिए, उसके फीचर्स जाके पढ़ लीजिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट के क्या फीचर्स हैं। फिर एक GDP के क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन से। इस तरह के बेसिक्स हमने क्लास में किया है। मीन मीडियन मोड पे था, नेक्स्ट टाइम वो न्यूमेरिकल पूछेंगे। अभी तक मीन मीडियन मोड पे न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो नेक्स्ट टाइम यू कैन एक्सपेक्ट न्यूमेरिकल ऑन मीन मीडियन मोड। जल्दी जल्दी देख लो यार, ये सब करवाया गया है क्लास में, जल्दी देखो, मैं बता रहा हूँ। चलो लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अगर 25 दिन भी आपके पास बचे हैं ना, 4-5 लेक्चर डेली देख लेते हो, नियरली 100 लेक्चर है, आराम से रिजल्ट हो जाएगा। पूरा टारगेटेड हमने पढ़ाया है, टारगेटेड है पूरा CUT, इधर उधर कुछ नहीं फालतू का बकैती है, पूरा टारगेटेड है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। एंड वी हैव गॉन लिटिल एक्सटेंडेड वर्जन। चलो अब मैं फोर्स नहीं करूंगा कि सर आप कोर्स को बोल रहे हो लेने के लिए, नहीं, अब मैं प्रेशर भी नहीं डालूंगा, इट्स अप टू यू। परंतु जो अगर अभी 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ रहा है और नेक्स्ट 25 डेज भी पढ़ ले रहा है, उसका अच्छा जगह यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना ही होना, इवन इफ दे जस्ट वॉच द लेक्चर्स, गिवन दैट दे नो बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स, दैट्स इट, आराम से होगा। और देखो क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। एंड हियर दे आर आस्किंग कि फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम, चलिए ये सब तो हमने करवा लिया है, वेलफेयर भी करवाया, यह भी किया है। ISLM का हमने सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, करीब 5-7 न्यूमेरिकल क्लास में किए हैं हर तरह के, तो यह तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर सरप्लस, ये तो डायरेक्ट वाला इंटीग्रेशन वाला है। ये देखिए, ये करंट स्कीम से पूछ दिया, मैंने बोला था स्कीम्स को आपको देखना है, और लास्ट 5 to 10 ईयर्स स्कीम देखना है, ज़्यादा नहीं। ये सारे हैं, देखिए लास्ट 5-6 ईयर्स के हैं। फाइनेंस कमीशन क्या है आपका, यह तो परपेचुअल है, यह हमेशा ही रहेगा, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नेशनली डिटरमिन्ड गोल, यह पेरिस में आया था। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन और आयुष्मान भारत, यह भी आया था 2015-16 में। तो लास्ट 5 to 10 ईयर्स देखना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का डायरेक्ट आया था, जो रिकार्डो मॉडल पढ़े होंगे वो आराम से इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में थ्योरी पूछ दिया, यही चीज पूछेगी IIT JEM में आपको क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछ दिया थ्योरी। तो दिस टाइम आपको जिस जिस टॉपिक से थ्योरी आए हैं उस टॉपिक से आप न्यूमेरिकल कर लो, बस आपका मेरा यही रहेगा सजेशन। यह तो इवेंट पूछे हैं, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, जो नॉर्मली रील्स भी देखता होगा वह यह क्वेश्चन का जवाब दे देगा, कब इवेंट कौन सा हुआ था। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट फॉरेन आ रहा है, तो ये क्या होगी, तो बेसिक क्वेश्चन ये हमने क्लास में किया है। मुंडल फ्लेमिंग भी किए होंगे तो आप बता देंगे। या देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड, बता रहा हूँ ना, इस बार जितने भी थ्योरी क्वेश्चन आए हैं सब पे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। सिंपल इंडिकेशन दे रही है, ये देखिए थ्योरी बेस्ड सिंपल इंडिकेशन दे रही है। CUT इज वेरी इजी, ये हमने क्लास में किया है। इस तरह पे हम 3-4 न्यूमेरिकल भी किए हैं, वेरी इजी। अब इसी पे क्या है, नेक्स्ट टाइम में वो डेटा दे देंगे, m = 1000 दे देंगे, p x p y = दिस, p = s, दिस = दिस, फाइंड x एंड y और फाइंड यूटिलिटी फंक्शन। तो इजी है, टफ नहीं आएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, यूटिलिटी फंक्शन MRS निकालना है, MRS कैसे निकल लेगा, बस सबको डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा के x और y के टर्म में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजी आप याद करो, ठीक है, क्रोनोलॉजी याद करो, इंडियन इकोनॉमी में बुक्स याद करो, यह सब देखो, जो मैं लिख दे रहा हूँ उस सब को आप ध्यान में रखो। सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से रिजल्ट नहीं होगा। यू सी दिस थ्योरी, हाउ यू वुड सॉल्व इट। एक्सपेक्टेशन वाला वही तो कुर्टोसिस और वो वाला है। हाँ, यह देखिए फॉर्मूला, कुर्टोसिस का फॉर्मूला आपको याद है, व्हेन वी वर डूइंग स्क्यूनेस, गो बैक एंड वन सी दैट। ये फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट, इसको हमने सॉल्व नहीं किया है शायद यहाँ तक, आई थिंक इट इज मिस्ड आउट। परमानेंट लेटर सेटलमेंट, ये तो क्लास में यार इतना डिटेल में हो गया, आई डोंट थिंक यू विल लीव इट। टेलर सीरीज पूछ दिया, हो सकता है सेकेंड ऑर्डर पूछा है, बट इट्स वेरी रेयर। आप सेकेंड ऑर्डर तक करके जाओ, उसके ऊपर नहीं भी करोगे तो चलेगा। और मैं क्या बोला हूँ, 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन छोड़ा है, एक और छोड़ देंगे। 10 to 12 क्वेश्चन यू हैव स्कोप, एंड सिलेबस से आ रहे हैं, या तो डायरेक्ट ISLM मॉडल का है। इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस, यह तो हमने किया है, सारा किया है। हिंद स्वराज को गांधी जी लिखे थे, पॉवर्टी एंड इम्यूनिटी दादा भाई नौरोजी किए हैं, तो 2 भी आप कर लोगे तो बाकी तो कर ही लोगे। मैच द फॉलोइंग है, किंग डिमांड कब तो कई बार किया है हमने। डिफरेंशिएशन ये सब तो क्लास में हो गया है,
काफ़ी डिटेल्ड में ये सब हुआ है। डांडी मार्च, चंपारण, स्वदेशी, ये सारा का सारा गांधी है। यानी कि गांधी जी की एरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह पेजेंट से है और पेजेंट वाला हमारा प्री इंडिपेंडेंस के पहले दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक सॉलिड क्वेश्चन आया है इकोट्रिक्स का, आई थिंक लीनियर रिग्रेशन मॉडल CLRM। जो DU के स्टूडेंट है उनको यह पढ़ाया जाता है, बाकी यू कैन लीव दैट। 1 से 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है। ओलिगोपोली पे इस बार थ्योरी है, हो सकता है इस पे इस बार जो है न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए, तो न्यूमेरिकल हम क्लास में कर चुके हैं। मैट्रिक्स से आया है, डिटर्मिनेंट से कुछ क्वेश्चन है, ये देखिए एक आया है इस बार कुर्नो पे। नेक्स्ट टाइम दे विल आस्क ऑन बर्ट्रैंड। तो यही ट्रेंड है, क्वेश्चन इज नॉट दैट टफ, क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू दैट टफ। हाँ, होमोजेनियस ऑफ डिग्री, होमोजेनियस ऑफ ये निकाल लिया आप। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड लग रहा है मुझे, अकरेंस, अच्छा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन। तो यह हो गया ISLM। अब देखिए क्या करना है, 3 चीज़ें आपको करना है। जो भी क्वेश्चंस के थियरी पूछे गए हैं उसके न्यूमेरिकल आप कर लो। लास्ट ईयर जिसके न्यूमेरिकल पूछे गए थे उसके इस बार आप थ्योरी करो, और PYQ अच्छे से करो, CUET के और CUCET के, HCU के क्वेश्चंस करो, नवीनोमिक्स के टेस्ट कर लो आप। और ग्रुप डिस्कशन में क्या करो, थियरी पे भी इंपॉर्टेंट दो, थियरी को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप क्वेश्चन पूछ दे रहे हो ग्रुप में और सर ये कैसे बनेगा वो कैसे बनेगा कर रहे हो, भाई इसके और भी आयाम हैं, देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस, लुक एट दैट। सो दैट वाज द इंटायर डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, कोई नहीं फर्क पड़ता है, आंसर याद करो, आंसर याद ना करो, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन द एग्जाम, मार्क माई वर्ड। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, काफ़ी 20-25 मिनट मेहनत लगा वीडियो बनाने में। और 25 का भी कोर्स आ चुका है, 24 का भी कोर्स चल रहा है, तो कोर्स डिटेल्स एवरीथिंग हियर गिवन बिलो। और आई होप कि आप लोग नवीनोमिक्स को जो हमारा आइडिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन, अफेक्टिव एजुकेशन का मतलब पता है, अगर आप 100 लेक्चर मेरे देख रहे हो ना, तो हर एक लेक्चर से 1-2 क्वेश्चन निकल के आपके आने चाहिए। अगर 400 मार्क्स का है तो एटलीस्ट हर लेक्चर से आपके 3 to 4 मार्क्स निकल के आने चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन आई फाइंड। और आप देखो 100 लेक्चर, मैं बता रहा हूँ, पीपल हु थिंक कि सर मैं क्लास ज्वाइन करूँ ना करूँ, मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ 100 लेक्चर जस्ट यू वॉच। आपका मैथ्स स्टैट अगर ठीक ठाक है ऑलरेडी तो इवन 100 नहीं 80 लेक्चर ही देखना, जस्ट 80 लेक्चर, यू विल फील अ ग्रेट चेंज यार। काफी इजी इकोनॉमिक्स में वहां पे डिस्कस किया हूँ। एंड बिलो आपका फ्री 20 डेमो लेक्चर है, उसको एक बार देख लो। चलो यहाँ सारा डिटेल्स रहा हमारा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, लोगों से बचें। लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, कोई नहीं फर्क पड़ता। अब देखो एक आध मैं चलो टफ क्वेश्चन लिया, सपोज दैट ये तो इजी ही था, चलो यह दिखने में काफी टफ लग रहा है, लेकिन ये थियरी है, आप NCERT निकालो डायरेक्ट वहां मिलेगा। तो ऐसा कितना टफ है, 1 से 2 क्वेश्चन, सारा तो इजी है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। देखो मैच द फॉलोइंग, 1 लाइनर है यार, क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो 1 लाइनर है, ये कंसेप्ट बेसिस है। और ये भी देखिए ना आप, 105 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट टू टफ रह सकता है, बट मिनिमम 23 लेवल रहेगा। चलिए गुड लक, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, लुक एट द कोर्सेज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एवरी डिटेल्स हियर गिवन। बाय बाय गाइस।